हृदयान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया यथा निद्रया यः साक्षात् स्मृति समये स्वात्मा वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रं सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्या नवद्या सर्वात्मभानं श्रीचरितकृत् आश्चर्यं चारुचर्या जननयन मनो मोहिनीमुद्रवर्या श्रीपूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतं अखंडानंद संबोधये ब्रह्ममूर्तये नेत्रांत छूर्तये नमः। ज्ञानांतर दहन पतितान आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् बहुलौ शिखा ताप पापजमानः मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। देर से सही पर हम लोग थोड़ा स्पर्श तो कर पाएंगे और फिर इनका तो ऐसे ही फिर समय लग गया सब चीज में। अब ये क्या है कि हम लोग जो विचार कर रहे हैं वो उसमें पहुंचे हैं साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु। तो साधन चतुष्टय संपन्न जिज्ञासु है तो वह वेदांत विचार को ग्रहण करने में समर्थ होगा। और साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि तब नहीं सुनना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तब भी वेदांत सुनते सुनते वो साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा। एक प्रक्रिया यह भी है। तो हम लोग विवेक का विचार कर रहे थे कि यदि विवेक के फलस्वरूप और वैराग्य उदित नहीं होता है तो वैराग्य अर्थात राग द्वेष नहीं है। किसी के साथ राग द्वेष नहीं है। अभी जिसके साथ राग होता है चित्त उसमें रंग जाता है और हम उसी का विचार करते रहते हैं, है ना। और ये हमारी आदत है, राग द्वेष करने की आदत पड़ी हुई। आप देखेंगे कि कुछ नहीं तो हम क्या करते,
कुछ नहीं तो हम कोई नेता से राग द्वेष करने लगते, किसी देश से राग द्वेष करने लगते, तो व्यष्टि में छूटा तो समष्टि में पहुंच गए। तो कहा आप लोग तो संत लोग बताते हैं कि समष्टि में चलो, वो पहली भूमिका है। आपको क्या बताएं, जो भी भूमिकाएं हैं विवेक आदि की भी, वो जो एक भूमिका योग दर्शन में है, धर्म में है, किंतु अथवा तो भक्ति में है, किंतु वेदांत में आके उसकी भूमिकाएं बदल जाती है। तो यहाँ जो विवेक वैराग्य है, वह यहाँ का जो अर्थात वेदांतों का जो विवेक वैराग्य है वह सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म स्तर तक जाके आपकी चित्त को उदासीन करता है। जितना चित्त उदासीन होगा दृश्य प्रपंच से, उतना ही वह विचार करने में समर्थ होगा। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो वैराग्य है वह अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति है, अर्थात वैराग्य जिसे होता है उसमें ब्रह्माकार वृत्ति होती ही होती है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं होता है कि यह ब्रह्माकार वृत्ति है, जो किसी से चित्त अटक नहीं रहा है, असंग है, वह चिपक नहीं रहा है, दृश्य प्रपंच में उसकी आस्था नहीं है, तो वह ब्रह्माकार वृत्ति ही है, किंतु वह जानता नहीं है। खाली एक बोध कराने की जरूरत है। तो बोध कौन कराए? तो बोध कराएंगे आपके गुरुदेव। तो जो सदगुरुदेव हैं वो बोध कराएंगे। अब एक योग वासिष्ठ में प्रारंभ में ही कथा आती है कि भगवान श्री राम को वैराग्य हुआ। अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का वैराग्य है भगवान श्री राम का, और वो किसी से बोलते नहीं है, चुप हो गए हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ नश्वर है, तो फिर इसमें क्यों हम रचे पचे? जब सब मरने वाला है तो हम क्यों इसमें रचे पचे? तो इस प्रकार से विचार उनका चलता रहता है। इसलिए उन्हें किसी वस्तु में रुचि नहीं है, खाने में, पीने में, पहनने में, मनोरंजन में, किसी में रुचि नहीं। तो वो चुप हो गए और सूखते जा रहे हैं, ऐसे वर्णन आता है वहां। अब देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का वैराग्य था, तो उन्होंने क्या कोई उपदेश नहीं सुना था। उन्होंने एक रुग्ण को देखा था, एक वृद्ध को देखा था, एक मृतक को देखा था। ये सब देख के वो विचार में पड़ गए कि जब इतना सब लगा हुआ है शरीर के साथ, तो उस शरीर को ही हम क्यों सजाते रहते हैं और क्यों इसके भोग में हम पड़ते हैं। अनेक प्रश्न उनके चित्त में उठ गए। तो वो जब उनके चित्त में इतने प्रश्न उठ गए, तो फिर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, निस्सार लगता था। प्रश्न तो उठते हैं सबके हृदय में, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते, थोड़ी देर में छोड़ देते हैं। इसलिए वह पर्यवसायी नहीं होता, अर्थात विवेक जो है, विवेक विचार के साथ वह वैराग्य पर्यवसायी नहीं होता। तो भगवान श्री राम को जब वैराग्य हुआ, 16 वर्ष के थे, तो फिर विश्वामित्र जी उसी समय पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम आपके पुत्र राम को लेने आए हैं, क्योंकि असुर परेशान कर रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि आजकल उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम कैसे करें, विचार होने लगा। तो वशिष्ठ जी भी बैठे हुए थे, तो कहा कि नहीं, वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्हें मना नहीं करते हैं, आप बुलाइए। तो श्री राम को बुलाया गया।
अब श्री राम जब आते हैं तो प्रणाम करके सबको और नीचे बैठ जाते हैं जमीन पर, मस्तक नीचे करके। तो क्या परेशानी है? तो वो अपनी परेशानी क्या हो गया तो वो अब उनकी जो परेशानी थी वो परेशानी वो बोलते जाते हैं कि हमें ये परेशानी, अर्थात एक एक वस्तु से वो वैराग्य अपना दिखाते हैं कि हमें इतने पर्यंत प्रत्येक वस्तु से, धन से, यौवन से, बाल्यावस्था से, वृद्धावस्था से, प्रत्येक से वो परेशानी अपनी दिखाते हैं। सगे संबंधी जो हम संबंध बनाते हैं वो कैसे तुच्छ है, कैसे उसमें कोई सार नहीं, प्रत्येक से वो बताते जाते हैं। वो है योग वासिष्ठ का प्रारंभ में ही आता है वैराग्य प्रकरण। जब वो ये सब बोल लेते हैं, वहां वर्णन ऐसा सुंदर किया है, कहिए कि वशिष्ठ जी ने किया है अथवा तो कहिए कि वाल्मीकि ने किया है। तो ऐसा जब वो वर्णन चलता है, वैसे नाम तो वशिष्ठ जी के ही है, तो फिर विश्वामित्र उस समय कहते हैं वशिष्ठ जी से कि ये तो इन्हें तो ज्ञान हो गया है, अर्थात वो वर्णन कर रहे हैं वैराग्य का। इसलिए एक परिभाषा भी वैराग्य की बताई कि अज्ञात ब्रह्माकार वृत्ति है। उन्हें केवल ज्ञात नहीं है कि ये ब्रह्माकार वृत्ति है। तो वैराग्य वर्णन तो कर रहे हैं अपने वैराग्य का, अरुचि का, कि हमें न किसी से द्वेष है, न हिंसा है, न ग्लानि है, वो सब कुछ भी नहीं है। पर कुछ सार हमें दिखता नहीं, इसमें कोई सार हो तो ऐसे सार हमें दिखता नहीं। तो ऐसे वो वर्णन करते हैं। तो और विश्वामित्र क्या कहते हैं कि वशिष्ठ जी ये तो इन्हें तो ज्ञान हो चुका है, अब हमें और आपको ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था वो आप क्योंकि इनके गुरु हैं इसलिए आप इन्हें वो सुनाइए, क्योंकि ये केवल एक थोड़ा सा जैसे अंगारा जल रहा है उसमें खाली थोड़ी फूंक मारने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आप वशिष्ठ जी से विनती की, तब वशिष्ठ जी ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, वो बात चली। तो वैराग्य की इतनी महिमा है, संसार में कुछ वस्तु दुर्लभ है, कोई वस्तु तो वह है वैराग्य। और वैराग्य को ही हम समझ नहीं पाते, सब समझ नहीं पाते, और फिर वो ऐसे कहने लगते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं रहा। तो श्री राम फिर उसके बाद उपदेश के बाद जब उन्हें ठीक से विचार होता है तो जाके उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो विवेक का फल है वैराग्य, और वैराग्य में होता है एक बल। बल क्या चीज होती है? जो हमने समझा है उसको जीवन में हम भली भांति उतार सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन को ले चले, इसको बोलते हैं बल। इसलिए नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलती है। तो विवेक और वैराग्य, और उसके बाद है षट संपत्ति। तो षट संपत्ति क्या है? ये षट संपत्ति बहुत मजेदार है, क्योंकि इसको हम संपत्ति भी कहते हैं, और बताएं इसको हम शांति भी कहते हैं, और इसी को हम निष्कामता भी कहते हैं। तो लेकिन ऊपर से तो कहा शम। शम अर्थात शम का अर्थ है कि इंद्रियों की या मानसिक जो आपके विचार उठते हैं, विचारों की विकार, तो उनकी शांति। क्योंकि आपके पास विवेक और वैराग्य का बल है, इसलिए आप शम क्या है? तो कहा कि आप जो विकार उठते हैं उनको शमन कर देते हैं, अर्थात उनको काट देते हैं, शांति में चले जाते हैं। ये विवेक वैराग्य के बल से, इसलिए यह उन्हीं का परिपाक है। शम अर्थात
शांति। तो शांति किसकी शांति है? तो शब्दादि जो बाह्य विषय है उनसे मन को रोक लेना। और दूसरी क्या है? दूसरा क्या है? दम। तो विषय जो इंद्रियां हमारी विषयों में जाती हैं, तो इंद्रियों का दमन अर्थात इंद्रियों को रोक लेना, वो तो वह भी इंद्रियों की शांति है। वहां मन की शांति है, यहाँ इंद्रियों की शांति है। तो शम दम, और उसके बाद क्या आएगा? उपरति। तो उपरति क्या है कि हमने समझ तो लिया कि कर्म से हमें उस सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर बार बार जाके हम कर्म में ही लगते हैं। इसलिए आचार्य हमारे ये कहते हैं कि उपरति जो है एक प्रकार से संन्यास है, अर्थात एक बार आपने त्याग कर दिया, इसलिए त्याग किया कि उनमें कोई मूल्य नहीं, तो तुच्छ हो गए जो वस्तुएं, और उनका कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद जो आपको विषय प्राप्त होते हैं उनमें फिर से हम दौड़ कर चले जाते हैं। तो उसमें जो दौड़ कर ना जाने की शक्ति है उसे कहते हैं उपरति। तो ये कर्म विक्षेप की शांति भी इसको कहते हैं। वहां मन विक्षेप की शांति शम है, इंद्रिय विक्षेप की शांति दम है, और क्या है कि अब जो उपरति है वह कर्म विक्षेप की शांति। तीन हो गए। अब चौथा क्या है? श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है? कहा कि हम अपनी बुद्धि से बहुत तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझ चुके हैं कि हम बुद्धि से तर्क करके उस परमात्मा को, उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वो समझकर हमारे हृदय में है श्रद्धा। तो ये श्रद्धा जो है यह इतनी बड़ी वस्तु है। बोलते हैं भाष्यकार शंकराचार्य भगवान उसमें विवेक चूड़ामणि में कि शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा। शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि की अवधारणा। श्रद्ध और धा ये बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्ध अर्थात सत्य, र लगा देते छुपाने के लिए। बहुत से लोग बोलते भाई शास्त्र इतना छुपाते क्यों है? क्योंकि उन्हें आपको शब्दों से मतलब नहीं है, उन्हें आपको अनुभूति तक ले जाना। तो श्रद्ध और धारण करने की शक्ति, सत्य को धारण करने की शक्ति वो श्रद्धा है। और इसलिए श्रद्धा किस पर होती है कि शास्त्र और गुरु वाक्य, शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भी। सत्पुरुषों के द्वारा उसी को श्रद्धा कहा गया है। यया वस्तु उपलब्धते, जिसके कारण हम वस्तु सत्य को उपलब्ध करते हैं। उपलब्धि ज्ञान, तो उसको उपलब्ध करते हैं। तो शम दम उपरति और श्रद्धा। फिर आया समाधान। तो समाधान क्या है? तो समाधान वैसे तो समाधि को भी समाधान कहते हैं, है ना। तो सत्य जो हमारा लक्ष्य है उसमें जाके हम उसी में टिके रहें, ऐसी जो एकाग्रता है उसे कहते हैं समाधान। कभी इधर कूदे कभी उधर कूदे। तो बहुत बार कोई अपने पूरा जीवन साधना में लगा देते हैं, लेकिन कोई एक वस्तु पर उनकी श्रद्धा नहीं होती है, निष्ठा नहीं होती है, इसलिए वो इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो इसलिए समाधान क्या है? का एकाग्रता है। और जब एकाग्रता का उसे रस लग जाता है तब उसका चित्त इधर उधर जाता नहीं है। ये जो वेदांतों की एकाग्रता है ये योगियों की एकाग्रता से अलग है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो ये एकाग्रता है। अब उसके बाद आई तितिक्षा। तो तितिक्षा क्या है? तो तितिक्षा को
तितिक्षा को आप ऐसे समझें, ये तीज धातु से तितिक्षा शब्द बनता है। तो जब सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो कहा कि सब दुखों को, द्वंद्वों को भी अप्रतीकार, कोई प्रतिक्रिया किए बिना सह लेना, और उसकी चिंता भी नहीं करना, अर्थात बारंबार उस पर अपने मन की वृत्ति को नहीं ले जाने देना। अप्रतिकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं हो और विलाप नहीं हो। विलाप का अर्थ है कि रोते रहते हैं, महाराज हमने तो इस जीवन में इतना दुख सहा है। आपने जीवन में दुख सहा है तो आपने जीवन में सुख भी तो मिला होगा। केवल दुखी दुख से तो जीवन नहीं चलता है, तो कुछ आपने सुख भी सहा होगा, देखा होगा। सहाना मतलब उसका ज्ञान होना। तो इसमें क्या है कि रोने में जीवन चला जाता है। रो रो कोई बात नहीं, पर रोने में आपका जीवन चला जाता है। तो इसलिए प्रतिक्रिया नहीं हो। तो तितिक्षा जब सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, तो आप सहते हैं, और चिंता विलाप रहितम, चिंता भी नहीं करते उसकी। जो बोलते हैं कि जिनको ज्ञान हो जाता है ना, तो कहते हैं पूरे हैं वही लोग जो हर हाल में खुश हैं। तो वो किसी चीज की चिंता करते नहीं, आनंद से चलते जाते हैं। तो इसमें क्या है तितिक्षा में, कि जो सहने की शक्ति हमें आती है, उससे, सहने की शक्ति से ये हो जाता है कि हम हमारे में एक तेजस्विता का उदय हो जाता है। वह जो तेजस्विता उदय होती है, वह तेजस्विता, वह हमारे में तेजस्विता अर्थात तपस्या, तपस्या के बल से ये तेजस्विता उदित होती है। तपस्या का बल क्या है? तो कहा कि जब आप कुछ भी सह लेते हैं, जब आप कुछ भी सह लेते हैं, तो वहां जो चमक, हृदय में सहिष्णुता की एक चमक पैदा होती है। अभी हम यहाँ पर परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उत्सव में आए हैं, अर्थात उनका जन्मोत्सव 150 वर्ष हो रहे हैं, उसके लिए आए, है ना। तो कहते हैं कि देखो, तुम यदि सहन कर लेते हो तो यही सबसे बड़ी तपस्या है। और वो कहते थे बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त कर लेना ही सिद्धि है, और दूसरे सब साधन है, और सहन कर लेना ये सिद्धि है। वो ऐसे कहते हैं, सिद्धि क्या है? का सहन कर लेना सिद्धि है। तो हम लोगों को तो भाई अब ऐसे, मतलब हम लोग माने सामान्य लोगों को ऐसे गुरु अच्छे नहीं लगते जो सहन करने को ही कहते रहे कि सहन करो, सहन करो, सहन करो। ये क्या है मतलब, है ना। पर हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मन में जो आए वो काम वो बना दें, जल्दी से उस काम को कर दें ना। हमने सोचा और वो काम हो जाए, तो सहने की बात अच्छी नहीं लगती। अब क्या किया जाए? तो इसलिए बोलते हैं कि सहिष्णुता वही तपस्या है। और सहिष्णुता, हमारे एक मित्र हैं वहां पर दिल्ली में, तो वो कहती हैं, एक पहले कहा करती थी कि आप लोग तो बड़े आराम से ऑक्सीजन में रहते हो, और हमारी सहिष्णुता देखिए कि हम लोग दिल्ली में इतने प्रदूषण में रहते हैं। तो वो भाई, वो भी एक सहिष्णुता है। तो आनंद से रहते। और ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी प्रदूषण की, लेकिन वो बहुत हानिकारक है।
तो एक ये तितिक्षा, ये सहन करने की शक्ति, बर्दाश्त करने की शक्ति, ये जितनी बढ़ती जाएगी, पहले जो सहन करता था तो उसके लिए एक 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 तपस्या होती थी। अब बोलते हैं कि सहन बिल्कुल मत करो, तो क्या करो? आंदोलन करो, झंडा उठाओ, चिल्लाओ। तो उस सब से हम लोग दूर हो गए। तो ये साधन चतुष्टय जो है उसमें तितिक्षा भी है, और ये तितिक्षा या सहिष्णुता, यह आपकी बहुत बड़ी तपस्या है। अब क्या है कि आखिरी में क्या है, ये 3 साधन हुए ना, ये षट संपत्ति को तो एक में रख दिया गया। जो षट संपत्ति है उसको एक में रख दिया। एक में माने एक हो गया वो। तो विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति। और चौथा क्या है? चौथा है मुमुक्षा। तो चौथा जो साधन है वो मुमुक्षा। जब ये आप सुनते हैं और ये सब समझ कर सब देखते हैं तो आपको मुमुक्षा हो जाती है, अर्थात इस संसार से छूटने की इच्छा हो जाती है, उसे कहते हैं मुमुक्षा। तो ये मुमुक्षा में क्या है कि विषय अपनी ओर आपको खींचते नहीं, और मुमुक्षा यदि तीव्र है, मुमुक्षा तीव्र है तो आपको फिर हिला डुला कोई नहीं सकता। मोक्ष की इच्छा तो अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपाव बोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। तो अज्ञान आदि मतलब पहले अज्ञान से शुरू करो और फिर उसके बाद देह पर्यंत अज्ञान, फिर अज्ञान से अहंकार, ज्ञान और अज्ञान को मिला के बनता है अहंकार। तो अहंकार और फिर मन बुद्धि इत्यादि, मन बुद्धि चित्त, ये 4 अंतःकरण हो गए। और फिर उसके बाद आपका भाव का मन, और फिर इंद्रियां, फिर विषय, ये सबसे छूटने की जो इच्छा होती है तो उसमें क्या कहा? देहांता, अर्थात देह ही बंधन है, देह से छूटने की इच्छा होनी चाहिए। कहा कि हमारी मुमुक्षा बहुत तीव्र है। तो क्या है? तो कहा हमारी पत्नी बहुत लड़ती है तो हम उससे छूटना चाहते हैं। तो ये मुमुक्षा नहीं होती। आपको समझना पड़ता है पहले कि बंधन क्या है। बंधन क्या है जिससे हम छूटना चाहते हैं? हम दुख से छूटना चाहते हैं। तो दुख क्या है? तो दुख भी 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधि भौतिक दुख। तो दुख 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो अभी आपका हम समझते समय हो गया है, तो थोड़ा सा देरी से प्रारंभ किया था, इसलिए 2-4 मिनट ज्यादा ले लिया। कल से हम लोग जहाँ तक समय से कर सकेंगे। यहाँ की दिनचर्या क्या है अभी हमें पता नहीं चला, पता चल जाएगा। अभी तो आके स्नान करके और सत्संग करने बैठे। पूछना तो नहीं किसी को कुछ? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः।